आज मैं आपको ट्यूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 2.25 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। मेरी वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे ट्यूलिप सलवार बनाने के लिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो इस 2.25 मीटर मैंने कपड़ा लिया है और ये जो साइड आप देख सकते हैं ये कपड़े की रॉन्ग साइड है। तो ये रॉन्ग साइड पे मैं निशान पहले चौक से लगा ले रही हूँ ताकि हमको पता रहे कि कौन सी कपड़े की सीधी तरफ है और कौन सी उल्टी तरफ है। ये कपड़े की लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है, और यहाँ पर से फोल्डेड वाली साइड है, और ये जो साइड है ये ओपन वाली साइड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को एक बार ये लेंथ वाइज, देखिए इस तरह से लेंथ वाइज डबल फोल्ड में रखा हुआ है। कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड करना है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसमें से दोनों में से कोई भी एक कॉर्नर को आप इस तरह से हाथ से दबाएं, और जो दूसरा साइड है, दूसरा कॉर्नर है, उसको इस तरह से हमें टेढ़ा इस तरह से फोल्ड कर देना है, डायगोनली फोल्ड करना है। देखिए अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसके सामने वाला कॉर्नर, बिल्कुल ऑपोजिट वाला कॉर्नर, देखिए इसके ऑपोजिट ये वाला कॉर्नर है। तो अब इस कॉर्नर को हमें उठाना है और ये जो भी हमने फोल्ड किया था इसके ऊपर पे इस तरह से ओवरलैप करते हुए, इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रख देना है। देखिए इसको पूरा कोने तक फोल्ड नहीं करना है, इसको थोड़ा सा दूर पे ही हमें रोक देना है और एक कोन का जैसा शेप बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला मैंने फोल्ड किया है, यहाँ पर इसका जो गैप है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा 2.5 इंच का गैप करीब यहाँ पर होना चाहिए। तो 2.5 इंच का गैप मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है फोल्ड करने के बाद। अब ये जो फोल्डेड वाला कॉर्नर है, नीचे पे जो कॉर्नर आया है, यहाँ पर हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है। ऊपर को आप 3 इंच पे एक निशान लगा लें, दूसरी तरफ पे भी 3 इंच पे ही एक निशान लगाना है, और इन दोनों निशानों को हमें मिला देना है इस तरह से। देखिए इस पॉइंट से ऊपर को हम सलवार की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी लेंथ है आपकी उसमें से आप बेल्ट को माइनस करें और उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करें। जैसे कि मेरे उसमें सलवार की रेडी नाप है 34 इंच और मैं 3 इंच की बेल्ट रख रही हूँ, तो 3 इंच माइनस किया और आधा इंच का मार्जिन ऐड किया, तो 31.5 इंच यानी 31.5 इंच पे मैं एक लेंथ के लिए इसका निशान लगा रही हूँ। अब जो 3 इंच पे हमने नीचे से निशान लगाया था उससे ऊपर को हर 31.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। तो इसी तरह से जितनी भी आपकी लेंथ आई है उसको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप निशान लगा लें। और ये देखिए मैंने सब में निशान लगा लिया है। अब इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए मैंने पॉइंट्स भी ज्वाइन कर दिए हैं। अब इसी निशान के ऊपर हमें इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। और अब ये जो नीचे से हमारा कपड़ा बचा है, इस कपड़े से हम बेल्ट बनाएंगे और बाकी का मेजरमेंट इस वाले पोर्शन पे होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस था, देखिए 2.5 इंच का ये डिस्टेंस था हमारा। अब यहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर पे आधा इंच का मार्जिन का मैं निशान लगा ले रही हूँ। अब मार्जिन से नीचे को हमें इसके आसन के लिए निशान लगाना है। तो सलवार का जो आसन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है पैंट या फिर सलवार के मुकाबले। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है, जितना भी आपका हिप राउंड है उसको आप 3 से डिवाइड करें और उसमें आधा या फिर 1 इंच का आप लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो आया 12 इंच, और उसमें मैं आधा इंच की लूजिंग ऐड कर रही हूँ, तो 12.5 इंच का मेरा टोटल आसन आएगा। और अब जो टोटल आसन आया उसमें से जो हमारी बेल्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो 3 इंच की बेल्ट मैंने माइनस करी, तो 9.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से अंदर को 2 इंच पे एक निशान लगाना है। अगर आप थोड़े बड़े साइज का बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे निशान लगाएं और इसको यहाँ पर मिला लीजिए। और इस निशान को ऊपर को भी हमें स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें क्रॉच का कर्व बना लेना है। तो इस तरह से आप क्रॉच कर्व बना लें और इस निशान को इसी मार्किंग के ऊपर आप इसको कट कर लें। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसकी कटिंग नहीं करनी है, ये हल्का सा इसी तरह से ओपन जैसा रहेगा। अब इसके बाद ये जो हमने अभी पार्ट फोल्ड किया था इसको आप हल्का सा इस तरह से ओपन करें, और ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको भी आप थोड़ा सा ओपन कर लें। और यहाँ पर जो ये फोल्ड आया हुआ है इस फोल्ड को हमें कट करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर इसके हमारे 2 पार्ट्स की कटिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि एक पाँव के लिए और दूसरा दूसरे पाँव के लिए।
अब ये दोनों लेग के पार्ट्स किस तरह से प्लेस होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले मैंने एक पार्ट लिया है ये, और इसका सबसे पहले छोटा वाला पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है आसन से मिलाते हुए, और इसके ऊपर बड़ा वाला पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करके कोन बना लेना है। अब इसी का दूसरा पार्ट कैसे फोल्ड करना है देखिए। पहले उल्टी वाली तरफ, रॉन्ग साइड कपड़े की ऊपर की तरफ है, तो इसमें हम ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको यहाँ पर रखेंगे। आसन दोनों देखिए, आसन दोनों एक दूसरे की ओर होने चाहिए। इसके बाद बड़ा वाले हिस्से को भी छोटे वाले हिस्से के ऊपर पे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए रख देना है, और दोनों के आसन एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए होने चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर इसका जो घेर है ये मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ कितना आ रहा है। तो ये इस तरह से मैं मेजर कर रही हूँ, तो ये 44 इंचेस यानी कि 44 इंच का ये आ रहा है, और ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है। देखिए पीछे साइड पे भी हमारा फोल्ड है कपड़े का, तो 44 का डबल हो गया हमारा 88। तो इसका जो टोटल घेर बनेगा वो 88 इंच का बनेगा। अब मैं आपको पहले एक लेग का बना के दिखा देती हूँ किस तरह से बनेगा। अब ये वाला कॉर्नर है देखिए, ये जो साइड आई हुई है इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो पीछे को डबल फोल्ड करना है, और जो अंदर वाली साइड है इसको भी हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो दोनों साइडों को मैं डबल फोल्ड कर दूंगी। अब यहाँ पर देखिए इसको आधा इंच का फोल्ड मत कीजिएगा, इसको खाली 0.25 इंच का ही फोल्ड कीजिएगा, नहीं तो हमारा जो घेर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो घेर मैं बिल्कुल कम नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ खाली। तो ये देख सकते हैं मैंने ज़रा सा इसको दबाया है, ज़्यादा नहीं दबा रखा है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी दबानी है। देखिए जो दूसरे साइड का कॉर्नर है उसको भी यहाँ पर से इस तरह से आप फोल्ड करें, और इसमें भी सिलाई लगा दें ऊपर को। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड को सिल दिया है, यहाँ वाली अंदर वाली साइड को भी डबल फोल्ड कर दिया है, और बाहर वाली साइड को भी मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हमें लेस लगानी है, तो यहाँ पर मैं एक पतली सी लेस ले रही हूँ, और इसमें मैं यहाँ पर लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। तो लेस कैसे लगानी है ये मैं पहले आपको एक पार्ट में बता देती हूँ। तो यहाँ पर से आप ऊपर वाले बड़े वाले हिस्से को हटाएं, और अंदर वाले हिस्से में देखिए यहाँ पर हमें 11 इंच पे एक निशान लगाना है। जो छोटा वाला पार्ट है उसमें हमें 11 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस निशान से हम लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर को लेस नहीं लगानी है इस निशान के, इस निशान से नीचे को ही लेस लगानी है। तो यहाँ से इस तरह से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी, और इसके बाद ये घुमाते हुए ऊपर वाले हिस्से में जो बड़ा वाला फोल्ड था इसमें हमें बिल्कुल ऊपर तक लेस लगानी है इस तरह से। तो ये जो निशान है यहाँ से हमें लेस लगानी है। तो ये मैंने एक लेस ली हुई है, आप चाहें तो हैंडमेड लेस भी बना सकते हैं, इससे डबल फोल्ड करके लेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेडीमेड लेस को इस पॉइंट से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, और नीचे कोने तक हमें इसको लगाना है। और जैसी कोना आएगा इसको टर्न करते हुए हमें दूसरी साइड में पूरा ऊपर तक लेस लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तक आ गया है, तो यहाँ पर तक लेस मैंने लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स में इसके लेस लगा दी है, और ओपन करके आप देखेंगे तो देखिए नीचे दोनों में सिर्फ 11 इंच तक ही मैंने नीचे को लेस लगाई हुई है। अब इसका हमें आसन को ज्वाइन करना है। तो आसन ज्वाइन करने के लिए दोनों जो छोटे वाले पार्ट हैं आप उनको उठा के एक दूसरे के ऊपर मिलाएं, और बड़े वाले पार्ट्स को एक साथ मिला लें। देखिए छोटे वाले पार्ट दोनों एक साथ मिले हैं, और बड़े वाले पार्ट दोनों एक साथ मिले हुए हैं। और अब यहाँ पे हमें आधा इंच की दूरी पे इसके आसन में सिलाई लगानी है। तो ये आसन है, इसमें अब मैं यहाँ पर एक कोने से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके आसन में सिलाई लगा दी है पूरी गोलाई में। अब ये जो बड़ी वाली साइड है आसन के, यहाँ पे जो बड़े वाला हिस्सा है इसके हमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से फैलाते हुए रखना है आसन को, और जिससे ये देखिए आसन हमारा बीच में आ जाएगा। और आसन को में नीचे पे आप ये देखेंगे कि ये छोटा वाला हिस्सा हमारा बाहर को इस तरह से आएगा। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से पलटते हुए यहाँ पे रख देंगे, तो ये आसन हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, और आपको वापस से पहले जैसा शेप दिखने लग जाएगा जिससे हमने फोल्ड किया हुआ था। तो पहले छोटा वाला पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर पलटते हुए बड़े वाले पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए रख देना है। अब ये जो बाहर से जो बड़ा वाला हिस्सा हमने फोल्ड किया था इसको हमें सिलना है। तो ये देखिए एक पाँव का मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो छोटा वाला अंदर हिस्सा है इसके ऊपर हमें बड़े वाले को रखना है, और इन दोनों को एक साथ सिलना है। इसमें ध्यान रहे कि पीछे वाला हिस्सा सिलने में ना आए, हमें सिर्फ ये दो छोटे और बड़े को सिलना है। तो आप इस तरह से इसको प्लेस करके रखें, और ऊपर पे यहाँ पर पहले 9 इंच पे एक निशान लगाएं।
देखिए 9 इंच पे ही मैंने यहाँ पे एक निशान लगा लिया है। अब इस निशान तक हमें इसको सिल देना है। तो सिलने के लिए आप इसको इस तरह से प्लेस करके रखें पहले, और उसके बाद चौक से एक बार निशान लगा लें। देखिए जहाँ पर भी हमें सिलना है वहाँ पर, तो चौक से देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इस निशान के ऊपर ही मैं ये बड़े वाले हिस्से को, लेस वाले हिस्से को रखते हुए इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए ये नीचे तक मैंने चौक का जो निशान है इसके ऊपर मैंने इस तरह से लेस वाले हिस्से को रखा, और बिल्कुल इस निशान के ऊपर ऊपर पे ही हमें यहाँ पर इसमें सिलाई लगाते जाना है। इसको सिलाई लगाते टाइम एक बात का ध्यान दें कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो सिलाई में ना आ जाए। नीचे वाले को आप इस तरह से हटाते रहें, और उसके बाद आप ये जो हमने निशान 9 इंच पे निशान लगाया था उस निशान तक आप इसको सिल दें लेस को। तो ये मैंने यहाँ पे सिल दिया है। सेम इसी तरह से दोनों पार्ट्स को मैंने सिल दिया है, देखिए। अब इसके बाद इसके कमर वाले हिस्से में आप देखेंगे अंदर वाली साइड से दो जो छोटे वाले पार्ट्स हैं वो ऊपर से थोड़े से निकले हुए आपको दिखेंगे। तो इन पार्ट्स को हमें फ्रंट वाली साइड में ऊपर से सिल देना है। तो ये कैसे सिलना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोनों को, फ्रंट वाले दोनों हिस्सों को हमें मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी आप सिलाई लगा लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स में सिल दिया है। अब इसकी कमर वाले हिस्से में हमें प्लीट्स डालनी है। तो इसमें कमर में प्लीट्स किस हिसाब से पड़नी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच, और फिर उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 10 इंच। तो जितना भी 10 इंच का पार्ट मेरा बनेगा वो आसन की एक तरफ पे बनेगा। आपको क्या करना है, ये जो आसन की एक तरफ वाला पार्ट है इसमें प्लीट्स डालते हुए आपको इसको 10 इंच का बनाना है, और सेम उसी तरह से 10 इंच का दूसरा वाला पार्ट बनाना है इसमें प्लीट्स डाल के। तो आसन की दोनों तरफ पे 10-10 इंच का हमें इसको पार्ट को बनाना है, और फ्रंट और बैक में तो टोटल मिला के हमारी 40 इंच की कमर आ जाएगी। अब आप क्या करो, आसन को, दोनों आसनों को एक तरह से इस तरह से मिलाते हुए रखो, और इसकी जो कमर है उसको, कमर को साइड में आप इस तरह से मेजर करके यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लें, और दूसरी साइड पे भी इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ साइड में एक छोटा सा कट लगा लें। अब आप ये सलवार का फ्रंट वाला हिस्सा लें, नीचे आप बैक वाले पार्ट को नीचे को कर लें, और जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें प्लीट्स डालनी है, और जो प्लीट्स का मुंह होगा वो आसन की तरफ को होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इससे लेस से करीब 2 इंच की दूरी पे मैं लेग प्लीट डाल रही हूँ। तो इस तरह से प्लीट डाल के आप इसको पिन से सिक्योर कर दें, और सेम इसी तरह से दूसरी प्लीट भी हमें यहाँ पे डालनी है, इसको भी आप पिन से सिक्योर कर लें। और सारी प्लीट्स हमें इसी तरह से डालनी है। तो यहाँ पर लगभग मेरे उसमें टोटल 4 प्लीट्स आ रही हैं। इसको अगर मैं आसन से मेजर कर रही हूँ यहाँ पे कट वाले निशान तक, तो ये 11.5 इंच का आ रहा है, लेकिन ये 10 इंच आना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत 1 इंच का मार्जिन हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे सलवार में चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से दूसरे हिस्से में भी मैं यहाँ पर प्लीट डालूंगी, और प्लीट्स का मुँह आसन की तरफ को होना चाहिए। तो देखिए गैप दोनों में, दोनों साइड में गैप बराबर होना चाहिए। तो सारी प्लीट्स मैंने इसी तरह से डाल ली हैं। अब ये दूसरी साइड के प्लीट को भी मैं यहाँ पे ये कट वाले निशान तक इसको मेजर कर रही हूँ। तो ये मेजर करने के बाद ये भी हमारा 11.5 इंच ही आ रहा है। अब हमें इन दोनों साइड्स की प्लीट्स को इसमें सिलाई लगा देनी है जिससे ये सिक्योर हो जाए। बैक वाले पार्ट में थोड़ी देर में मैं प्लीट्स डालूंगी, पहले फ्रंट वाले हिस्से को सिल लूँगी। तो इसको मैं सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये फ्रंट पार्ट की प्लीट्स को यहाँ पे सिल लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जो कट वाला निशान है यहाँ पर चौक से निशान लगा देती हूँ ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। अब इसको पीछे की तरफ को पलटना है, और पलटने के बाद यहाँ पर हमें प्लीट्स डालनी है। तो इस तरह से प्लीट्स का मुंह जो है वो आसन की तरफ को होना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बैक में भी 4 छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल लेनी है, और प्लीट्स डालने के बाद आप इसको साइड में आसन से आसन मिलाते हुए साइड को जब देखेंगे तो देखिए जो हमने निशान लगाया था वो बिल्कुल साइड में आ रहा है, यानी कि हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट दोनों बराबर बने हुए हैं। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमें प्लीट डालनी है, और प्लीट का मुंह जो है वो आसन की तरफ को होना चाहिए। तो बैक में भी मैंने 4 प्लीट्स दोनों साइड पे डाल दी हैं, और ये फ्रंट और बैक का पार्ट देखिए हमारा बिल्कुल बराबर बना हुआ है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हमको प्लीट्स डालनी है। अब बैक वाली प्लीट्स में भी आप सिलाई लगा लें,
तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें भी सिलाई यहाँ पे लगा दी है। तो कमर में प्लीट्स पड़ गई हैं। अब हमें इसके कमर के बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने बचा हुआ कपड़े से इसको जोड़ करके एक लंबी पट्टी बना ली है। और पट्टी की जो चौड़ाई है वो इस हिसाब से लेनी है। पहले तो आधा इंच का मार्जिन, फिर जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है उतनी चौड़ी लेंथ, यानी मेरे उसमें 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है तो 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। और अब जो बेल्ट की आपकी रेडी नाप आएगी उसका निशान लगाना है। तो रेडी नाप मेरे बेल्ट की यहाँ पर 3 इंच की मैं ले रही हूँ। तो 3 इंच पे ही मैं यहाँ पर एक बेल्ट के लिए अपने निशान लगा रही हूँ। और ऊपर से फिर से हमारी आधा इंच का एक मार्जिन आ जाएगा। और बेल्ट जो रेडी बन के आएगी वो 3 इंच की आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा इलास्टिक लग जाएगा कमर में। तो जो रेडी नाप हो जाएगी वो 3 इंच की हो जाएगी। ये बेल्ट को मैं आपको एक बार टोटल चौड़ाई मैं इसकी बता देती हूँ। तो टोटल चौड़ाई बेल्ट की है 5.5 इंच की। अब हमें क्या करना है, इसके कमर के जितना ही इसको लेना है। कमर से 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए दबाने के लिए मार्जिन। तो आप पहले एक बार कमर के आसन से इसको रखते हुए पूरी कमर में एक बार आप मेजर कर लें कि जो बेल्ट है वो बिल्कुल बराबर बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो पूरा मेजर करने के बाद दूसरी साइड से आसन में देखिए 1 इंच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1 इंच हमारा दबने में आएगा। तो जो बेल्ट की चौड़ाई है मेरे उसमें बिल्कुल फिट बैठ रही है। अब इसकी जो ओपन साइड है उसको भी हमें सिल देना है। तो देखिए मैंने बेल्ट को सिल दिया है दोनों तरफ से। अब ये जो ऊपर पे इलास्टिक के लिए हमने निशान लगाया था, इस निशान को मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली साइड को 1/2 इंच का फोल्ड करना है। और 1/2 इंच का फोल्ड करके आप इसमें प्रेस कर लें और पूरी गोलाई में इसको आप दबा लें। पहले आधा इंच का फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में आप इसको दबा लें। और मैं इसको दबा के दिखाती हूँ आपको प्रेस से। तो देखिए मैंने इसमें प्रेस से दबा लिया है इसको। अब ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया था मैंने इलास्टिक के लिए, तो उतने हिस्से को हमें इसको फिर से फोल्ड करना है एक बार। और पूरी गोलाई में फोल्ड करके आप एक बार बीच में चेक कर लें कि इसमें इलास्टिक आराम से आ जा रहा है नहीं आ रहा है। तो इलास्टिक मेरे इसमें आ जा रहा है। अब ये जो 1.5 इंच का फोल्ड किया इसमें भी आप प्रेस से इसको दबा लें। तो देखिए मैंने इसमें भी प्रेस से दबा लिया है। अब हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। तो आप देखेंगे कि प्रेस लगाने की वजह से बिल्कुल भी मुझे फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये सीधे सीधे बिल्कुल अपने आप ही फोल्ड हो जा रहा है। और यहाँ पर कोने पे हमें थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ देनी है ताकि हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो इलास्टिक के लिए जगह छोड़ना मत भूलिएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर कमर में सिल दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसको सलवार में अटैच करना है। तो ये बेल्ट की सीधी तरफ है और सलवार की भी ये सीधी ही तरफ है, आप देख सकते हैं। अब बेल्ट का एक पार्ट हमें उठाना है और सलवार के ऊपर इस तरह से रख देना है और इसकी कमर को इस तरह से मिलाते हुए गोलाई में सिल देना है। तो देखिए कमर को और इसकी बेल्ट को मैं इस तरह से मिलाते हुए सिल रही हूँ और पूरी गोलाई में हमें इसको सिल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी कमर में बेल्ट को सिल दिया है। और बैक साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बेल्ट में झोल नहीं आया है, बिल्कुल फिट बैठी है। अगर आप इसी तरह से प्रेस करते हुए सिलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपकी बेल्ट फिट हो जाएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी। अब ये जो इलास्टिक मैंने लिया है ये हमारी कमर से 1.5 इंच कम होना चाहिए। जैसे कि कमर मेरी 28 इंच है तो मैंने 26.5 इंच का इलास्टिक लिया है। अब जो बेल्ट में हमने ओपनिंग छोड़ी थी इलास्टिक डालने के लिए, वहाँ से हमें इलास्टिक को इसमें डाल के लगा देना है कमर में। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी कमर में इलास्टिक अच्छे से लगा दिया है और ये सलवार बन के तैयार हो गई है।